तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने अपने निलंबन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मेरा नाम मनोरमा रानी है। आप किस विद्यालय में कार्यरत हैं और किस पद पर हैं? मैं तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज इटावा में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे मेरी प्रथम नियुक्ति 98 में कन्या इंटर कॉलेज धामपुर बिजनौर में थी और वहाँ मैंने 20 वर्ष की सेवा एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर यानी कि रसायन विज्ञान प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात मैंने अपना ट्रांसफ़र साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज बरेली में कराया और बरेली के बाद मैं यहाँ पर तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत। आप यहाँ किस प्रकार आए थे? आयोग से आए? मेरा चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के से हुआ है प्रधानाचार्य पद पर। यहाँ जैसे कि अभी आरोप लगाया गया है कि आपके ऊपर कि आपके मेरे विद्यालय में कार्य किया तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए या अन्य के लिए कार्य, इस पर क्या करेंगे? दरअसल आरोप लगाने के लिए तो केवल प्रबंधक महोदय और उनका बेटा ही है, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित जातिवादी मानसिकता को सोच को रखते हुए जब मैंने विद्यालय में ज्वाइन नहीं किया था और पहला लेटर इन्होंने भेजा था, उस लेटर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आई थी और इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं थोड़े दिन बाद जो है आपको सूचना दूंगा। उसके पश्चात मैंने एक लेटर पुनः ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया। तो उस लेटर में सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसी समय इन्होंने पत्र में लिखा था कि आपको मना करने के बाद भी जो है आपने दोबारा पत्र भेजा, इससे आपकी अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है। तो सोच लीजिए, जिस व्यक्ति की मानसिकता पहले से मेरे बारे में इतनी ख़राब हो तो वो मेरे बारे में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। चूँकि मैं अनुसूचित जाति की महिला हूँ, अनुसूचित जाति होना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सोच अभी भी बदली नहीं है। प्रधानाचार्य पद पर देखना उनके लिए बड़ा शर्म महसूस करते हैं या जो भी महसूस करते हैं, मैं उस बात को नहीं मानती हूँ। लेकिन इस 1 वर्ष के कार्यकाल में मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, अच्छे से अच्छा विद्यालय माहौल अपनी शिक्षिकाओं के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, 4th क्लास के साथ बहुत अच्छा माहौल दिया है। और 8 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 9 में तो मैं विद्यालय उपस्थित थी, 11 से जो है दिया गया है। तो सोच लीजिए, मेरा जो विद्यालय के साथ परिवार है, अपनी शिक्षिका बहनों के साथ जो प्यार है, बच्चों के साथ जो प्यार है, उस आधार पर आप ये देख लीजिए कि इतने दिन 7 दिन 6 दिन होने के फलस्वरूप भी कोई भी प्रधानाचार्य का चार्ज लेने को तैयार नहीं है। ये आप जान सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। प्रबंध समिति में जो सदस्य हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे प्रबंधक महोदय जो हैं अनावश्यक जब से मैं आई हूँ तब से विद्यालय में आते हैं, बाद में भी बैठे रहते हैं, पूरी कॉलेज की रिपोर्टिंग लेते हैं। उसके बाद उनको क्या करना है वो सब जो चाहें वो कर सकते हैं। वो सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, कानून को बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो मानते हैं। लेकिन शायद जिस धारा का वो बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में धारा 16 और 16 का 6 बताते हुए उन्होंने निलंबन किया है, जबकि 16 6 में बिना माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अनुमति के बिना और जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के पूर्व अनुमोदन के बिना निलंबन कर ही नहीं सकते। ये उनके पास राइट है नहीं। लेकिन उन्होंने कौन सा राइट इस्तेमाल किया है, इसका जवाब हमारे प्रबंधक जी ही दे सकते हैं। अगर आपकी समस्या हल नहीं होती तो आप क्या करेंगे? मेरी समस्या का हल मेरे अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक जी हैं, बैठे हुए हैं सुनने के लिए। और मुझे पता है जब मैं जाती हूँ तो वो आश्वासन देते हैं, तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूँकि कहाँ परिस्थितियाँ कैसी हैं इसके बारे में नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं जाती हूँ बात करती हूँ, सभी मेरे सपोर्ट में हैं, मेरा विद्यालय मेरे सपोर्ट में है, जितने शिक्षक संघ के लोग हैं वो सब मेरे सपोर्ट में हैं। और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में मैंने इतनी अच्छी छवि जो बनाई है, ये आप बाहर के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो छवि मेरे विद्यालय परिवार ने, मेरे बच्चों ने ही उनको बताया है
कि मेरी प्रधानाचार्य कैसी हैं। तो मैं अपनी अच्छी छवि अपने माध्यम से न बताते हुए आप दूसरे यानी कि जो हमारा शिक्षक वर्ग, शिक्षिका वर्ग है, कर्मचारी हमारा 4th क्लास, लिपिक वर्ग है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, यही बाहर जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं कि प्रधानाचार्य कैसी हैं और सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं। इसका यही प्रमाण है कि मैं कैसे हूँ। मैं अपने हाँ समिति ने जो आपको निलंबित किया है, जी जी किन किन आरोप लगाकर निलंबित किया, आपको लिखित में दिया होगा ना? जी लिखित में दिया है। पहला तो उनका आरोप है कि जो है आपने शिक्षा विभाग को गुमराह करते हुए वहाँ जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी शिक्षा विभाग को गुमराह करते हुए अर्हित कर ली है, जबकि शिक्षा विभाग मेरे से ज़्यादा अच्छे समझदार पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है वो सही डिसीज़न लिया है, जिसके कारण हम सबको 3 महीने की सैलरी मिली थी। बाकी और आरोप क्या है? बाकी और आरोप उनके मनगढ़ंत सारे आरोप हैं। जैसा कि एक आरोप लगाया है कि उन्होंने सेवा पंजिका अपने पास रख ली है। किसी भी विद्यालय में नियमित कर्मचारी की सेवा पंजिका रखना प्रधानाचार्य की ड्यूटी होती है। प्रधानाचार्य चाहे तो बाबू के साथ मिल करके, क्योंकि बाबू को ही प्रविष्टि करनी होती है, लिपिक को ही प्रविष्टि करनी होती है, तो इसीलिए उनके पास रखवा दी जाती है। तो मेरा दूसरा आरोप ये है कि सेवा पंजिका अपने पास रख ली। चूँकि प्रबंधक महोदय पूर्वाग्रह से ग्रसित जातिवादी मानसिकता को रखते हुए उन्होंने बहुत पहले से ही मेरे बारे में सोच लिया था कि हमको इनको निलंबन करना है, और ये बात मुझे पता लग गई थी। इसलिए मैंने जो है बाबू से अपनी सेवा पंजिका ले ली है, और चूँकि मेरा राइट बनता है कि सेवा पंजिका मैं अपने पास रख सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी सेवा पंजिका ये सोचते हुए रख ली कि ये मेरी सेवा पंजिका में कोई गलत प्रविष्टि ना कर दें, झूठी जो अपनी मनगढ़ंत बनाई हुई वो प्रविष्टि ना कर दें। तीसरा, निलंबन के बाद भी सुनिए, तीसरा आरोप मैं बता देती हूँ। चूँकि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक में हर यूनिटी होती है, अपनी बात अधिकारी तक पहुँच के पूरे सारे लोग नहीं जा सकते हैं। तो शिक्षक संघ यदि विद्यालय में यदि आता है तो वो उसकी अपनी स्वेच्छा होती है। कोई भी प्रधानाचार्य जो हैं शिक्षक संघ को बुलाता नहीं है, वो अपनी शिक्षिका बहनों से मिलने आते हैं, बात करते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हीं के माध्यम से कोई भी बात हमारे अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। तो विद्यालय में यदि शिक्षक संघ आता है तो उसका दोष मेरे पर तो नहीं लगना चाहिए कि मैं उनको बुलाती हूँ। अगर आप लोग आए हैं तो आप लोगों का सत्कार करना, आपसे बात करना, अच्छे से बिहेव करना, ये मेरी ड्यूटी बनती है एज ए प्रधानाचार्य। मैडम, आपको निलंबन के बाद भी आपका जो ऑफिस है उसमें ताला लगा हुआ है, निलंबन कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दरअसल निलंबन के बाद 11 तारीख में जब आई थी तो रजिस्टर, चूँकि पता लगा कि मुझे मेरा निलंबन हो गया है, और निलंबन पत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप विद्यालय आएँ या नहीं आएँ, सिर्फ ये लिखा गया है कि आप मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी। और चूँकि चार्ज मेरे पास है प्रधानाचार्य का, ऐसी परिस्थिति में मेरी ये ड्यूटी बनती है कि जो व्यक्ति चार्ज लेने को तैयार है और मैं उसको जब तक ना दूं तब तक मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं विद्यालय में आऊं। हमने अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप विद्यालय जाइए, और जब मैंने अनुमोदन नहीं किया है तो आप निलंबित कैसे हैं। भी बताना चाहूँगी, 12 तारीख में यहाँ विद्यालय उपरांत, छुट्टी के उपरांत जब मैं यहाँ से गई थी तो खुला हुआ था ऑफिस। जब मैं 13 तारीख में आई तो 13 तारीख में ताला जो लगा हुआ था उस ताले के साथ ही दूसरा एक और ताला लगा दिया गया था। ठीक है, जब ताला लगा हुआ था उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी गई। चूँकि उपस्थिति रजिस्टर टेबल पर रखा होता है तो शिक्षिकाओं ने नए उपस्थिति रजिस्टर पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। चूँकि बीच सत्र में कभी भी उपस्थिति रजिस्टर बदलता नहीं है। चूँकि प्रबंधक महोदय सर्वज्ञानी हैं, उन्होंने अपने विवेक से नया रजिस्टर बना दिया, और 13 तारीख में हमारे विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लिपिक वर्ग ने उसमें सिग्नेचर किए। 13 तारीख में किसी भी शिक्षिका ने सिग्नेचर नहीं किए। जब सूचना मिली तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक जांच कमेटी आई। उस जांच कमेटी को
आने से पूर्व ही विद्यालय में जो प्रधानाचार्य कक्ष में जो 2 ताले लटके हुए थे उनका ताला खोल दिया गया। केवल एक ताला लगा रह गया जो हमेशा से लगता चला आया। बाद में पता चला कि पूछा गया, चूँकि जब कोई जांच होती है तो पूछा जाता है कि ताला लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था। यदि आपको जांच कमेटी में आए हैं तो ताला, ये जो सारा कृत्य हो रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने ताला लगाया है या फिर किसी और ने लगाया है। चूँकि सारा कार्य जो हो रहा है वो प्रबंधक महोदय द्वारा हो रहा है, तो सोचिए जब वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित प्रधानाचार्य के साथ कुछ कर सकते हैं अनैतिक, तो किसी के भी साथ कुछ कर सकते हैं। बाद में ताला जांच कमेटी द्वारा, जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच कमेटी आई थी, उस कमेटी से ये कहा गया विद्यालय प्रबंधक ने कि मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानाचार्य उपस्थिति रजिस्टर तथा प्रधानाचार्य कक्ष की चाबी नहीं रखेंगे। तो मैंने जांच कमेटी के सामने ही, हमारे विद्यालय के लिपिक हैं श्री कमलेश तिवारी, उनको मैंने सौंप दी थी। ठीक है। मैडम ये बताइए कि अभी तक कोई दूसरा प्रधानाचार्य का चार्ज लेने के लिए आया या नहीं आया? इतने दिन होने के पश्चात भी अभी भी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि जिसको चार्ज दिया जा सके। और प्रबंधक कल विद्यालय में आए थे और पूरा सुबह 8 बजे से आ गए थे और 10:30 तक रहे। उनके कहने का मतलब यह है कि आप विद्यालय नहीं आएंगी। अब मेरी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी प्रधानाचार्य बनाएंगे उसको, तो मेरा चार्ज उनको सौंपना बहुत ज़रूरी है। अतः मैं जब तक कोई चार्ज मुझसे नहीं, लिखित मेरे पास सूचना नहीं भिजवाई जाएगी या मुझे बताया नहीं जाएगा कि इसको चार्ज दिया जाए, तब तक मैं विद्यालय आती रहूँगी।